Hello students, welcome to my channel. Now in today's lecture we will learn about waterfall model. So students, let's start. Now students, waterfall model. So waterfall model students is one of the earliest and most straightforward software development methodologies, and it follow linear and sequential approach student, where each phase must be completed before moving to the next phase. तो स्टूडेंट देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा। ये बहुत सिंपल मॉडल है, जो कि एक बेसिक मॉडल है जो हम जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाउ इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विस्टन डब्ल्यू रॉयस इन 1970। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट waterfall model is saying, it follow linear and sequential approach. Linear and sequential means first requirement phase is completed, then design phase, then development phase, and then testing phase. पहले डेवलपमेंट फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद ही टेस्टिंग शुरू होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच है, इसमें पैरेललिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर एक पॉइंट जो हमें जहन में रखना है वो ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए हम डेवलपमेंट फेज में आ गए हैं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं। सो इफ वी वंस completed our design phase, we cannot move back to design phase. Means we cannot move to previous phase in waterfall model. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के हम आगे समझते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसे डिटेल में। So students, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe and my channel and like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number. Now students, let's move to phases of waterfall model. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में ये बहुत डिटेल में बता रखा है आपको कि क्या क्या फेजेस होते हैं मॉडल्स में। तो वो जो फेजेस हैं हमेशा कॉमन रहते हैं। कुछ फेजेस कुछ चीज़ें उसमें हर मॉडल्स में थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ रखा है, तो एक बार हम इसे और देखते हैं। फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या है? जैसे कि होता है हमेशा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस होता है। सबसे पहले ऑल पॉसिबल सिस्टम रिक्वायरमेंट आर डॉक्यूमेंटेड एंड इन एन SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेड हो जाती है SRS की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल की बारे में डिटेल में। तो देखिए, अगर हमें कोई लॉगिंग सिस्टम बनाना है जो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं जनरली, हम उसके बारे में देखते हैं कि हमें लॉगिंग सिस्टम बनाना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे इसमें लॉगिंग सिस्टम बनाना है एग्जाम्पल में विद ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन के साथ तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, उसका SRS वगैरह बनाते हैं। फिर उसको हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं। ठीक है, रफ पेपर पर भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन वगैरह में देखेंगे हम उसे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ किस तरीके से वो दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए उसके अंदर, किस तरीके से वो हमें दिखना चाहिए। उसके बाद हम डेवलपमेंट में कोडिंग फेज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर क्या है, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लॉगिन सिस्टम विद ईमेल वेरिफिकेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले हमारे पास हमें पता लग गया कि लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसे रफली हम बना लेंगे, हमें इस तरीके से चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है, उसके बाद हम कोडिंग करके उसे जनरली बना लेते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर हम उसे लाइव सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये छोटे से प्रोजेक्ट हैं बहुत, जिसके लिए हम जो जनरली यूज़ करते हैं ये मॉडल वाटरफॉल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें सीक्वेंशियली हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी अब इंडस्ट्री में काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले हम एक फेज़ में एक टास्क कंप्लीट करें, फिर दूसरे पे मूव करें, फिर तीसरे पे मूव करें। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना, और इसके अंदर काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि हम प्रीवियस वाले फेज़ पर मूव नहीं कर पा रहे इसके अंदर। ठीक है, तो इसे डिटेल में देखते हैं। इसके लिए और भी मॉडल होते हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल कब यूज़ करते हैं और क्या इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं एंड एडवांटेजेस हैं। तो इसमें सिस्टम डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह, मॉडल डिज़ाइन, डेटा एंड मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सब करते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें बता रखा है वहाँ डिटेल में। नाउ इम्प्लीमेंटेशन फेस में आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं स्टूडेंट्स, हम फिर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग करते हैं उसमें। बिल्डिंग द लॉगिन फीचर, जैसे हमने लॉगिन फीचर बनाना है तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सिस्टम डिजाइन था उसमें हम रफली क्रिएट कर रहे थे, उसको मॉडल वगैरह बना रहे थे, आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे थे, UI डिजाइन बना रहे थे। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, हम लॉगिन फीचर क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टेड होता है, बग्स वगैरह, डिफेक्ट वगैरह चेक करने के लिए यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारी टाइप की टेस्टिंग होती है। ठीक है, फिर डिप्लॉय कर देते हैं लाइव सर्वर पर। लॉगिन सिस्टम हम लाइव सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया। और मेंटेनेंस में हमें पता ही है कि उसे मेंटेन करना रहता है फ्यूचर में। उसके अंदर कोई अपडेट्स वगैरह लाने हैं, जैसे हम जो बना रहे थे ईमेल वेरिफिकेशन के साथ लॉगिन सिस्टम बना रहे थे, बट जैसे हमें फॉरगेट पासवर्ड का बटन ऐड करना है तो वो मेंटेनेंस फेज में आ जाएगा, जो कि फ्यूचर वर्क हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सो वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है जो कि सीक्वेंशियली वर्क कर रहा है। इसमें जो स्टेजेस हैं क्लियरली डिफाइन की गई हैं। ठीक है, वन बाई वन। ये जो मॉडल है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही वर्क करता है, जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है कि हमें ये क्रिएट करना है, एक बार मिल गई और वो हमारे पास बिल्कुल एकदम
हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लिया उस रिक्वायरमेंट्स को, तो बस उसी के लिए ये प्रोजेक्ट जो है सुइटेबल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। वर्क व्हेन रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड नहीं होती है, पहले उसके अंदर इवॉल्व करती रहती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में एकदम से क्लाइंट ये नहीं बता पाता कि मुझे ये चाहिए, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोजेक्ट बड़े होते हैं कि हल्के-हल्के करके कोई चीज़ मिस हो गई जैसे, तो वो क्लाइंट जो है इन्फॉर्म करता है, ठीक है? कि अभी मुझे ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, तो इवॉल्व करते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये सिस्टम वाटरफॉल मॉडल जो है ये मॉडल फेल हो जाता है। तो ये वर्क करता है जब रिक्वायरमेंट वेल डिफाइन हो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। डॉक्यूमेंटेशन ड्राइविंग, ईच फेज हैज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें। अब इसके अंदर लेस क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हमने बताया कि ये जो मॉडल है, इसमें एक बार रिक्वायरमेंट आ गई आपकी, तो वर्क वेल व्हेन रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड। एक बार रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर आपके बाद उसके बाद उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया, अगर नेक्स्ट फेज में हम मूव करें तो इसके अंदर जो है वापस आना बहुत जो है डिमोटिवेट करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जनरली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें वापस जाने का कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बैक नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जब बैक जाएंगे ही नहीं तो क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत कम होगा, क्योंकि एक बार क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर। चेंजेस आर डिस्करेज आफ्टर ए फेज इज कम्प्लीटेड। चेंजेस जो है डिस्करेज किए जाते हैं एक बार फेज कंप्लीट हो गया आपका, जैसे अगले फेज में पहुंच गए, ये वाला फेज कंप्लीट हो गया, ये वाला फेज कंप्लीट हो गया, इस फेज में पहुंच गए, तो ये डिस्करेज किया जाता है कि अब वापस से इसके अंदर जाएं, ठीक है। तो क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इसलिए नीड नहीं होता इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि एक बार रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दे दी तो फिर जो है आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही मिलेगा फाइनली बनकर, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। इनफ्लेक्सिबल, हार्ड टू एकोमोडेट चेंजेस वंस अ फेज इज कंप्लीटेड, ठीक है। एक बार फेज कंप्लीट हो गया तो उसके अंदर चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेट टेस्टिंग फेज, इसके अंदर टेस्टिंग होती है डेवलपमेंट, तो स्टूडेंट इसके अंदर टेस्टिंग होती है डेवलपमेंट फेज के बाद, आफ्टर कोडिंग मेक्स फिक्सेस कॉस्टली, ठीक है। डेवलपमेंट फेज के बाद में कोडिंग फेज के बाद, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि पहले के फेजेस में अगर कुछ चीज़ें दिक्कत हैं, बग्स हैं, कुछ एरर है, कुछ किसी फेज में जो है किसी तरह की कमी रह गई है, तो वो टेस्टिंग फेज में ही जाके आपका जो है उसे डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टली होता है। तो स्टूडेंट्स आगे के मॉडल में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वाला जो चीज़ है टेस्टिंग की, जो हम डेवलपमेंट कोड के डेवलपमेंट फेज के बात करते हैं, वो किस तरीके से ओवरकम हो जाए, ताकि हम पहले ही बग्स वगैरह को डिटेक्ट कर लें, ठीक है। नॉट सुइटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, के लिए सुइटेबल नहीं है, क्यों? फेल्स कर जाता है रिक्वायरमेंट जब अनक्लियर और इवॉल्विंग होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इन रिक्वायरमेंट अनक्लियर होती है और इवॉल्विंग होती रहती है टाइम के हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक साथ उसकी रिक्वायरमेंट जो है ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल क्लाइंट एक साथ ही प्रोवाइड करा दे, कुछ ना कुछ मिस कर गया किसी वजह से या जो भी है, तो इवॉल्व करती रहती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर अंटिल एंड, तो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता है जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, पूरा डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इस और दूसरे जो वर्किंग मॉडल है हम उसके अंदर बात करेंगे, उसमें रिव्यू प्रोडक्ट भी मिल जाता है, जैसे इटरेटिव मेथड है उसके अंदर रिव्यू प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद क्लाइंट को दिखा दिया जाता है, फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं उसे बता दिया जाता है क्या करना है, तो वो इटरेशन वाइज इटरेशन डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन एक ही बार आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव व्हेन टू यूज वाटरफॉल मॉडल। तो स्टूडेंट्स देखिए, वाटरफॉल मॉडल, ये पॉइंट्स ध्यान रखने, रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड, ठीक है। हमें एक बार रिक्वायरमेंट मिल गई तो हम उस पर काम कर लेंगे, अब फिर ऐसा नहीं है कि बाद में क्लाइंट चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी लेस रहता है। तो रिक्वायरमेंट वेल डिफाइन होनी चाहिए, प्रोजेक्ट जो है शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि एक के बाद हम सारे फेजेस में वो बनाते चले जाएं। ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो फिर जो है वाटरफॉल मॉडल फेल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट जो है इवॉल्व करती रहती है, और भी पैरेललिज्म इसके अंदर है नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। नाउ क्लाइंट हु प्रेफर मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट जो एक बार रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करा दे और उसके बाद आफ्टर साइन ऑफ के बाद वो प्रेफर करता है कि मैं कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता हूँ, आप बना के दे दें, तो उसके लिए जो है ये आपका वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इटरेटिव मॉडल की। नाउ थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।